200 साल पहले यहाँ पे बद्री गाय आती थी। भगवान जी के नेत्र आने लगे। बद्रीनाथ धाम सज रहा है। आस्था का सैलाब एक विराम के बाद फिर उमड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक दिन ये सैलाब थम जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग का अंत समीप आएगा, तब जोशी मठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति का कभी ना टूटने वाला हाथ गिर जाएगा और तब जय विजय पर्वत एक दूसरे से टकराएंगे और बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। हिमालय की गहराइयों में पेड़ों की छांव और चट्टानों के बीच जहां हवा भी मंत्रों की तरह बहती है, एक मंदिर छिपा है। एक ऐसा धाम जो समय से परे है और भविष्य का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। भविष्य बद्री, भविष्य का बद्रीनाथ। जोशी मठ से करीब 17 किलोमीटर दूर तपोवन के पार घने जंगलों के बीच बसा ये मंदिर 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, मान्यताओं के अनुसार जब मौजूदा बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तब इसी स्थान पर भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। कल के अवतार के साथ सतयुग की शुरुआत और यहाँ फिर जलेगा बद्री का दीपक। इस धाम में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का वो दिव्य स्वरूप है जो धीरे धीरे इस पवित्र शिला में प्रकट हो रहा है। भगवान बद्री विशाल जी यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुए, जो कि विष्णु जी हैं। तो आज से 200 साल पहले यहाँ पे बद्री गाय आती थी और शिला पे स्वयं आना और दूध छोड़ना, फिर घर चले जाना। तो जैसे घर पे शाम को दूध निकालते थे तो गाय दूध घर पे नहीं देती थी, क्योंकि अपना दूध दिन में वो पूरा यहीं छोड़ देती थी। तो ऐसे ही 4-5 दिन होता रहा। फिर जिसकी गाय थी उसको लगता था कि मेरा दूध कोई निकाल रहा है। फिर उसने एक दिन पीछे किया, तो पैदल रास्ता था, वो बैठ गया, थक गया थोड़ा, तो गाय आई शिला पे दूध छोड़ के चली गई। तो वो थोड़े लेट से पहुंचा, उसको शिला नजर आई, तो शिला पे देखा दूध तरस रहा था। उसको लगा कि आज तक मेरा दूध जो भी गया सही गया, कि यहाँ पे कोई देवतार प्रकट हो रहा है। फिर गांव में जाके बताया, दूसरे दिन से यहाँ पे पूजा अभिषेक हुई। तब से भगवान बद्री विशाल जी की पूजा होती है यहाँ पे। तो मान्यता ये है कि भगवान बद्री विशाल जी की जब जोशी मठ में नरसिंह भगवान जी की हाथ की कलाई पतली होती जा रही है, तो जिस दिन वो खंडित हो जाएगी, तो बद्रीनाथ में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। तो फिर भगवान बद्री विशाल जी, भविष्य के बद्री विशाल जी वहीं भविष्य बद्री में होंगे। तो यहाँ पे भगवान विष्णु जी अभी बाल अवतार में है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसे देखना शब्दों से परे एक अनुभव है, मानो स्वर्ग की कोई झलक मिलती हो। और शायद यही वो क्षण है जो एक बार फिर याद दिलाता है कि क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो पहले मूर्ति पे कोई आकार नहीं था, कपड़े माले कुछ भी नहीं टिकता था, बिना वस्त्र के रहते थे भगवान जी। अब भगवान जी पे कपड़े माले टिकने लग गए, भगवान जी के नेत्र आने लग गए, नाक का सेब और मुंह का। तो हमारे पूजा करते करते तो पिछली नवरात्रा को भगवान गरुड़ जी निकले यहाँ पे विराजमान, और लक्ष्मी जी भी उनके साथ हैं, और गणेश जी भी निकले हैं। वो तो पहले से थे, पर गरुड़ जी इसी साल नवरात्र को निकले हैं। तो भगवान बद्री विशाल का ऐसे आशीर्वाद बने रहे। आज ये मंदिर शांत है, भीड़ से दूर, मौन साधना में लीन है, लेकिन इसकी ईंट भविष्य को पुकारती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये समय का प्रतीक्षालय है, लेकिन इसके पत्थरों में भविष्य की आहट है। भविष्य बद्री, जहाँ आस्था भविष्य से
पहले पहुंचती है।